तो दुश्मनी है आपको मोदी? नहीं नहीं, काम क्या किया? क्या वोट मांगेंगे 24 में इलेक्शन जब अनाउंस होगा? राम मंदिर से पेट भरेगा क्या? बेरोजगारी दूर होगा क्या? महंगाई कम होगा क्या? तो क्या होगा? आम आदमी को क्या सुविधा मिला? हिंदू लोग वोट देते हैं क्या? मुझे तो लगता है भाजपा को एक ही लोग वोट देते हैं जो भाजपा के बहकावे में आ जाता है। अच्छा, आप लोग नहीं हैं? बेरोजगारी घटाने के लिए एक ही चीज किए है, वो है राम मंदिर किए है कि एक बड़ा जगह वो चुने हैं जहां पर लोग जाकर भीख मांग सके। ऐसे कुछ बेरोजगारी शायद वो खत्म कर सकते हैं। मोदी जी 2014 के बाद लगातार कर रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ रहा है। तो आप चूंकि उस एयर इंडिया के एक संस्थान से जुड़े हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ रहा है? सिर्फ हवाई चप्पल नहीं, आज के डेट पे आप अगर मानेंगे तो ऊपर से नीचे तक सब कोई हवाई जहाज चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका आंसर नहीं दे रहा है। अब ट्रेन में जाइए, मैं खुद ट्रेन में सफर कर रहा हूँ तो ट्रेन में जगह नहीं है। अच्छा, तो आदमी अपना बचे कुचे जुड़े पैसे से हवाई जहाज से जा रहा है क्योंकि उसको जाना है, जरूर ठीक नहीं है। तो एक पार्टी अगर खुद से ठीक नहीं हो तो दूसरों को कैसे हराएगा? बंगाल में भाजपा का ऐसा हाल है कि उसका जो अपोजिशन लीडर है और उसका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो खुद अपने आमने सामने बात नहीं चलती है उन लोगों का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या दूसरे अन्य जगह हो, तमाम जगहों पर 2024 के लिए तैयारियां चल चुकी है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, जदयू, राजद, तमाम लोग जो है आप भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चला रहे। कुछ साथी है तब बंगाली साथी है, इन तमाम लोगों से जुड़े कि 2024 को लेकर क्या, क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा चोट जो है लोकसभा में इसी राज्य से लग पड़ रहा है। क्योंकि जब तक जैसा सर्वे आ रहा है उस हिसाब से, और प्रसन्नजीत दास 2024 का चुनाव करीब है, आप लोग बहुत आक्रामक होकर लड़ रहे हैं। तो क्या है 42 में कितना यहाँ से पश्चिम बंगाल से जा रहा है भाजपा को? देखिए, भाजपा को कितना जाएगा ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बंगाल में अभी भाजपा का जो हाल है, जो है उसके पार्टी का खुद का हाल ठीक नहीं है। तो एक पार्टी अगर खुद से ठीक नहीं हो तो दूसरों को कैसे हराएगा? बंगाल में भाजपा का ऐसा हाल है कि उसका जो अपोजिशन लीडर है और उसका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो खुद अपने आमने सामने बात नहीं चलती है उन लोगों का। तो अगर एक प्रेसिडेंट में अगर ओरिजिनली कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो पार्टी दूसरे से कैसे अलायंस करके जीतेगा? तो पहले है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोगों का टीएमसी या इंडिया जोट कितना जीतेगा वो हम बोल सकते हैं। 35 सीट्स तो लगभग तैयार है। अच्छा, बाकी 42 में 42 तो नारा लगा चुका है हम लोगों का जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, वो ऑलरेडी नारा लगा चुका है कि 42 में 42 सीट चाहिए। कि नॉर्मली क्या है, जो सिचुएशन जो है 35 सीट इंडिया जोट के पास है आज के डेट पे। अच्छा, अगर प्रॉपरली इलेक्शन हो सही तो। अच्छा, ये है कि मोदी जी 2014 के बाद लगातार कर रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ रहा है। तो आप चूंकि उस एयर इंडिया के एक संस्थान से जुड़े हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ रहा है? सिर्फ हवाई चप्पल नहीं, आज के डेट पे आप अगर मानेंगे तो ऊपर से नीचे तक सब कोई हवाई जहाज चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका आंसर नहीं दे रहा है। अब ट्रेन में जाइए, मैं खुद ट्रेन में सफर कर रहा हूँ तो ट्रेन में जगह नहीं है। अच्छा, तो आदमी अपना बचे कुचे जुड़े पैसे से हवाई जहाज से जा रहा है क्योंकि उसको जाना है, जरूरत है। उनका हवाई चप्पल को लेकर था कि फ्री या 2000? नहीं, वो सब तो उनका वो नारा है। जैसे पहले नारा था कि हम जीतेंगे तो 14 लाख आएगा, हम जीतेंगे तो हर साल 1 लाख कम कर रहे हैं। नहीं 14 लाख कुछ पैसा ज्यादा बोला था, 15 लाख पूरा नहीं बोला था। तो हम जीतेंगे तो सबके घर में 15 लाख आएगा, हम जीतेंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार आएगा। तो हुआ क्या? तो वो सब उसका बेकार की चीज है। जो सही बात है कि ट्रेन आज के डेट पे रेल मिनिस्ट्री खराब हो चुका है। तो अश्विनी वैष्णव कह रहे कि बालासोर में हम जाकर खुद से पूरा चीज को देख रहे थे। हाँ, अच्छा किया ना, क्यों देखे? क्योंकि वो रेल का खामी था ना, तो उसको जाना ही पड़ा इसलिए। आज रेल इतना खराब जगह पे आ गया कि डब्बा, अरे नॉर्मल रेल नहीं चला पा रहे हैं वो लोग। और आज के डेट पे बोल रहे हैं कि हम चलाएंगे कौन सा रेल? जो जापान से लाया बुलेट ट्रेन। अरे ठीक से अपना रेल चलाओ फिर बुलेट ट्रेन चलाएगा। अच्छा, भाजपा सरकार में कितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जितने विपक्षी दल है सबको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, और जब ये लोग बीजेपी में चले जाते हैं तो सदाचारी बन जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है भाजपा सरकार में? सबसे पहला चीज है, भ्रष्टाचार पकड़ता कौन है? अच्छा, भ्रष्टाचार पकड़ता है ईडी, भ्रष्टाचार पकड़ता है सीबीआई। हाँ। तो ये दोनों तो अभी आज के डेट पे सेंट्रल मिनिस्ट्री का कठपुतली बन चुका है। अच्छा। तो सेंट्रल मिनिस्टर लोगों के पीछे भागेगा या ऑपोजिशन के पीछे भागेगा? इसलिए हर ऑपोजिशन को भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंट्रल में जो पावर में है उसका भ्रष्टाचार सामने आ ही नहीं रहा। अच्छा, आप बताइए, आप कुर्ता बड़ा गजब का पहने हुए है। ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, आज हम लोगों का ये जो 28 अगस्त होता है ना, तो हम लोग का तृणमूल छात्र परिषद का फाउंडेशन डे होता है। नहीं, इसका उसका ही बैकग्राउंड बोल रहा हूँ। ये हम लोग की तरह एक बर्थडे की तरह होता है, हम लोग का जन्मदिन की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से अपना राजनीति का कैरियर स्टार्ट किए हैं। तो इन
दिन को हम लोग अपना बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शांति निकेतन स्टाइल है रविंद्रनाथ टैगोर की। मतलब ये तो हिंदू धर्मों में ज्यादा मतलब ये हिंदू धर्म का नहीं है, ये शांति निकेतन स्टाइल है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो आज के डेट पे भी हिंदू मुसलमान के एकदम सामने लाने वाला आदमी था। विवेकानंद जी से भी पहले वो लाए थे कि हिंदू मुसलमान हम नहीं, हिंदू मुसलमान दो एक भाई होते हैं और रक्षाबंधन वो उसी दिन पे किए थे, हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू को रक्षाबंधन किए थे। मतलब आजकल हिंदू का नया परिभाषा चल गया है ना। हिंदू कौन है ये तो पहले जानना पड़ेगा। अमित शाह, मोदी जी, वो तो हिंदू है ही, लेकिन हिंदू कौन है ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। हिंदू कौन है आज के डेट पे? हिंदू वो है जो हम लोगों के साथ रहते हैं, जो हम लोग के साथ खाते हैं। वो कौन से धर्म से बिलोंग्स करते हैं वो नहीं है, जो हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग के साथ खाते हैं, वही हिंदू है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो नहीं है। जो भारत में जो रहते हैं वही हिंदू है। जो साउथ में रहते हैं वो भी हिंदू है, जो नॉर्थ में रहते हैं वो भी हिंदू है। कि भाजपा को वोट हिंदू देगा, बाकी लोग नहीं देंगे, ऐसा कुछ? भाजपा को हिंदू लोग वोट देते हैं क्या? मुझे तो लगता है भाजपा को एक ही लोग वोट देते हैं जो भाजपा के बहकावे में आ जाता है। अच्छा, आप लोग नहीं है बहकावे में? हम लोग आने वाला है ही नहीं ना, इसलिए तो बंगाल आज भी भाजपा से जुड़ा नहीं है। अच्छा, तो 42 में आप लोग 35 साउथ को देख लीजिए। साउथ अभी भी साउथ में देखिए जीरो है भाजपा। क्यों जीरो नहीं है, मगर कमजोर है, बहुत कमजोर है। एक भी एमपी दिखा दीजिए। ठीक है। अब राजीव दा, अभी जैसे पूरा देश भर में टीएमसीपी, कांग्रेस सब अपना अपना फाउंडेशन बना रहा है। अब सवाल यह है कि 24 में क्या होगा, क्योंकि 24 को लेकर तैयारी शुरू है। राम मंदिर बस उद्घाटन होने ही वाला है कुछ दिन बाद। हाँ, तो बात यह है कि मोदी जी आकर राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं। हाँ। पहले जो हमारे देश नेता थे, हाँ। वो लोग आकर IIT, IIM, इसरो का उद्घाटन करते थे। ये लोग मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो ठीक है। अब मैटर ये है कि जो आप प्रश्न पूछे थे मेरे दोस्त को कि जो कौन लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो ये वही लोग भाजपा को वोट देते हैं जो मंदिर मस्जिद, उनका मांग है मंदिर, उनका मांग है धर्म स्थान। जो लोग जिनका मांग रोटी है, जिनका मांग डेवलपमेंट है, जिनका मांग देश का भलाई है, वो लोग भाजपा को वोट नहीं देगा। सिंपल सा बात। बंगाल में तो चूंकि हिंदू मुसलमान में शादी ब्याह भी बहुत होता है, तो अब सवाल ये है कि बंगाल में कितना हिंदू मुसलमान किया भाजपा? देखिए, कोशिश तो वो किए ही है, क्योंकि 2014 के बाद, जब से 2014 में सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद से स्पेशली बोला जाए कि नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उसके बाद से बंगाल में वो लोग ये कोशिश ज़रूर किए हैं कि एक ऐसे कम्युनल टेंशन बनाने का। अच्छा। लेकिन उतना भी कामयाब हो नहीं पाए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे दुर्घटना घटे हैं। लेकिन बंगाल का जो लोग है वो लोग बहुत ही सेकुलर है और बहुत ही मतलब क्या है कि वो सतर्क रहते हैं। अच्छा। कि ऐसे कोई बाहर से अनाप शनाप लोग आकर यहाँ पर टेंशन क्रिएट करके चले जाए, ये लोग होने नहीं देते हैं। हम 2024 का चुनाव है और सब लोग यही कर रहे हैं। कल कार्तिक बनर्जी से मेरी बात हो रही थी, ममता बनर्जी के भाई हैं, वो भी कह रहे थे कि दीदी पीएम बनेगी ये जरूरी नहीं है, मोदी हटेंगे ये जरूरी है। तो आपको लगता है कि मोदी हट रहे हैं 24 में? मैं पहले आप जो बात बोलकर ये प्रश्न शुरू किए हैं, ये प्रश्न का उत्तर हम एक बार देना चाहते हैं, इतिहास से देना चाहते हैं। 1947 से पहले का बात है, 40s के ज़माने का बात है, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब जाकर किसी को प्रधानमंत्री बनना था, किसी को राष्ट्रपति बनना था, किसी को अलग सा देश चाहिए था। ठीक है। हाँ। तो ये इन लोगों का अलग अलग सा मुद्दा था। हाँ। लेकिन एक आदमी था, वो भी बंगाल का ही मिट्टी का बने हुए आदमी थे। हाँ। उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। वो बोले थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कायदे आजम बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये बाद में तय होगा। वो देश का जनगण तय करेगा, जनता तय करेगा। पहले इलेक्शन होगा। पहले जो चाहिए वो है देश को स्वाधीन बनाना, देश को स्वतंत्र बनाना। ये पहला हम लोगों का टारगेट है, इंडिपेंडेंट बनाना, फ्रीडम पहला टारगेट है। तो हम लोगों का टारगेट, हम लोगों का भी टारगेट है कि किसी भी तरीके से ये जो अत्याचारी बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है, ये तानाशाह को हटाना, ये हम लोगों का पहला टारगेट है। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, वो तो जनता तय करेगा। जनता तय करेगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि 24 से आने वाला है, बंगाल से बड़ा चोट दिख रहा, चूंकि 80 जो है उत्तर प्रदेश, 56 जो है महाराष्ट्र, उसके बाद 42 सबसे ज्यादा सीट यहाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार 42 में तो चूंकि है ममता बनर्जी, चूंकि 22 सीट जीते फिर 4 आ गए, तो वो एक अलग बात है। क्या है 24 में कितने आ रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का वन एंड ओनली टारगेट है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी अभिषेक बैनर्जी MP वो
हम लोगों को टारगेट दे दिए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं कि 42 में से 42 सीट हम लोगों का टारगेट है। अब बाकी तो जनता ठीक करेगा, वोट किसको देगा। मोदी जी का कुछ 9-10 सालों कंप्लीट हुआ, कुछ काम एक अच्छा कुछ लगा होगा, कुछ तो गलत आदमी भी कभी कभी कुछ अच्छा कर देते हैं। देखिए अच्छा तो नहीं किए हैं वो कुछ भी, जो किए हैं, जो कंप्लीट किए हैं वो हम बता दे रहे हैं कि देश का जो एकता है वो तहस नहस कर दिया। ये डेफिनेटली अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये काम वो तय दिल से किए हैं, अच्छे से किए हैं कि ये 10 साल में, 10 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 10 साल में देश का जो एकता है, जो भाईचारा है, ये तहस नहस कर दिया। क्या कह रहे थे दादा? नहीं, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जो अभी क्वेश्चन के इसके लिए बोल रहे हो, अच्छा काम जो किए है। देखिए वर्ल्ड लेवल पे हम लोग अभी 4th इकोनॉमिकल, मोदी जी के वजह से। मोदी जी के, फिर आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ मोदी जी की वजह से है कि आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा विदेश से आ रहा है, मोदी जी ला रहे हैं क्या? मैं ला रहा हूँ, आप ला रहे हैं, मोदी जी थोड़ी ला रहे हैं, पैसा नहीं ला रहा है। लेकिन मेरा ये बात है कि मैं 4th इकोनॉमिकल कंट्री का, ग्लोबल 4th इकोनॉमिकल कंट्री बन गए, लेकिन आज के डेट पे भी बेकारी में एशिया में हम लोग क्यों नंबर 1 हो रहा है? यही मुझे मोदी जी को मुझे एक ही क्वेश्चन करना है कि अगर मेरा इकोनॉमी अप कर रहा है, मैं इकोनॉमिक्स का लड़का हूँ नहीं, मेरे बगल वाला राजीव इकोनॉमिक्स का लड़का है, वो मुझसे भी अच्छा बोल पाएगा, लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमी में अप कर रहे हैं तो बेरोजगारी क्यों ज्यादा हो रही है? मेरा एक ही क्वेश्चन है मोदी जी से, उसका आंसर अगर मिल जाएगा तो एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो हम लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर से मैं एक ही क्वेश्चन है, मेरा लास्ट 10 साल से एक ही क्वेश्चन था, आज भी वही एक ही क्वेश्चन है कि इकोनॉमी के लिए मैं हर साल से 14 से 15, 15 से 16 और आज के डेट पे 23 तक भी हम सुन रहे हैं कि हम लोग हर दिन इकोनॉमिकली अप कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी कम हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? दादा आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी, अब राहुल गांधी और मोदी जी, इन तमाम लोग इलेक्शन की तैयारी में, क्या लग रहा है, क्या समीकरण 24 का बन रहा है आपके अपने अनुमान के? समीकरण क्या, केरला से जम्मू कश्मीर तक अच्छा। एक ही आवाज है, मोदी हटाओ। अच्छा। ये यहाँ का मुद्दा है और ऑल इंडिया का मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, कुछ नहीं हुआ देश का, सब बेकार हो गया। हम लोग का यही कोशिश है, किसी भी तरह मोदी को हटाना है। मोदी को कहाँ से हटाइए? देश से, प्राइम मिनिस्टर से हटाएंगे। तो दुश्मनी है आपको मोदी? नहीं, काम क्या किया? क्या वोट मांगेंगे 24 में इलेक्शन जब अनाउंस होगा? राम मंदिर से पेट भरेगा क्या? बेरोजगारी दूर है क्या? महंगाई कम होगा क्या? तो क्या होगा? आम आदमी को क्या सुविधा मिला? 10 साल में आम आदमी को क्या मिला? बैंक का इंटरेस्ट कम गया, वो कह रहे पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट कम, क्या हुआ? तेल का दाम कहाँ गया? गैस का दाम कहाँ गया? आम आदमी को क्या सुविधा मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा। सिर्फ हिंदुत्व। पेट भरेगा? पेट भरेगा नहीं। फिर क्या किया? एक अच्छा काम बोलिए ना, क्या किया? तो आप लोगों को बोल रहा भ्रष्टाचारी है क्या? मोदी जी तो प्रूफ करना होगा ना। प्रूफ कोर्ट से होगा। आप यहाँ खड़ा है, आपने बोला आपके जेब में मशीन है, तो क्या आपका समाजवादी बन गया क्या? कोई बात नहीं, प्रूफ करना होगा। 24। अरे ईडी, अरे मोदी के हाथ में जो लोग ऑपोजिशन है, आप देखिए केजरीवाल को, देखिए दल को, लालू को दल को देखिए, कहाँ भी देखिए, जो मोदी का खिलाफ है, रात में जाकर उसका दरवाजा ईडी और सीबीआई खड़ाता है। क्यों? अरे लड़ो भाई, गणतांत्रिक देश है, आमने सामने लड़ाई होगा। ईडी से क्या फायदा? ईडी से कोई क्या मुद्दा है क्या? नहीं। तो फिर ठीक है, क्या बोल रहे थे? मोदी जी जो 2014 का चुनाव का जो उनका मुद्दा था कि सालाना 2 करोड़ नौकरी रोजगार मिलेगा, तो जैसे हमारे दोस्त ने बोल रहा था कि बेरोजगारी बढ़े है, मोदी जी बेरोजगारी घटाने के लिए एक ही चीज किए है, वो है राम मंदिर किए है कि एक बड़ा जगह वो चुने हैं जहां पर लोग जाकर भीख मांग सके। ऐसे कुछ बेरोजगारी शायद वो खत्म कर सकते हैं। बेरोजगार भिखारी बना रहे लोगों को। तो आप तो देख ही रहे हैं कि जो लोग मीडियोकर लोग थे, मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो उनका हाल अब कैसा हो गया, और जो उनसे भी नीचे थे उनका हाल तो और भी बुरा हो गया। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अब उन लोगों का ऐसा हाल हो चुका है कि उन लोगों को जाकर भीख मांगने का नौबत आ चुका है। तो 2024 का चुनाव है, और 2024 के चुनाव से तमाम सियासी दल अपने अपने हुंकार भर रही है। अब सवाल यह है कि 24 में मोदी जी को कितना आ रहा है, और भाजपा के खिलाफ जो है लोगों को, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर लड़ी, तो उनको कितना सीट आ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मगर इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन का तमाम मीटिंग सफल हो रहा है, और महाराष्ट्र में होने वाले मीटिंग को लेकर भी यह बात चल रही है कि वो भी मीटिंग मुकम्मल तौर से सफल होगा। जनता क्या सोच रही है वो अलग बात है, मगर इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन इस बार जो है इंडिया के सामने लड़ रही है। प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, मगर लोग कह रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।